नाज़रीन, इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उस्मान से। इल्मी सिटी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आज फिर एक दिलचस्प मौजूद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में तालीम के मसाइल पहले ही कम ना थे कि एक बड़ा मसाइल का पहाड़ हम पे टूट पड़ता है इस वबा की शक्ल में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में जब ये वबा आई तो तालीमी सरगर्मियां कुछ अरसे तक मनसूख हो गई। उसके बाद ये तालीमी सरगर्मियां, तालीम और तदरीस का अमल ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। लेकिन इस सब से हमारा नुकसान क्या हुआ, हमारे बच्चों का, तलबा का नुकसान क्या हुआ, इसका हल क्या है, इस सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली हमजा। अली हमजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्मान। अली हमजा का ताल्लुक वाईजे यूथ जनरल असेंबली से है और एजुकेशन के ऊपर इनका बहुत एक्सपोजर है। तो आज हम इनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाते हुए जानेंगे कि हमें इस कोरोना वायरस और जो तालीमी नुकसान हुए कोरोना वायरस की वजह से, इसका हल क्या है। हम हल की तरफ बाद में जाएंगे। शुरू में हम इनसे पूछते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान हमें इस कोरोना वायरस की वबा का तालीम के ऊपर क्या नुकसान इसका आया। अली हमजा साहब, जरा हमारी ऑडियंस को ब्रीफ करते हैं अगर। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। ये कोरोना वायरस की वजह से तो पहले पाकिस्तान में 22.8 मिलियन स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस हैं, वो ऑलरेडी आउट ऑफ स्कूल हैं। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से जो 22.8 है वो तो है, लेकिन इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जो जा रहे थे स्कूल में, वो भी तालीम से कासिर हो चुके हैं। वो भी अब मतलब मोस्टली लिमिटेड स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट एक्सेस है, और जिसकी वजह से अब जिनके पास एक्सेस नहीं है वो भी आउट ऑफ रेंज हो चुके हैं एजुकेशन से। सही। अच्छा, मैं अपने ऑडियंस से गुजारिश करता चलूंगा कि हम कोरोना वायरस की वबा और इसके तालीम और तदरीस के अमल पर हम असरात की बात कर रहे हैं कि हमारा मौजू भी यही है कि हम किस तरह इसका हल क्या है, हमारे जो नुकसान हुए तालीमी नुकसान। तो मैं अपने ऑडियंस को इनकरेज करूंगा कि अली हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनसे ज़रूर सवाल करें। आपको अपनी तालीमी सरगर्मियों में कोई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, कुछ आप समझते हैं कि आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर आप अपने सवालात लेकर आएँ और अपने सजेशंस लेकर आएँ। अली हमजा साहब मौजूद हैं, आपके सवालों को भरपूर जो है वो एंटरटेन किया जाएगा। अच्छा अली हमजा साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों के हवाले से। एक तो बच्चे होते हैं जो हायर एजुकेशन चले, उनको कुछ समझ बुझ होती है कि वो किस तरह अपनी तालीमी सरगर्मियों को ऑनलाइन लेके चल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं स्कूल गोइंग किड्स जिनको हम कहते हैं, वो उनका क्या नुकसान हुआ है। वो तो इस ऑनलाइन सिस्टम को इतनी अच्छे तरीके से समझ भी नहीं सकते, तो उनका क्या नुकसान हुआ है और अब इसका क्या हल है। अली, आप मुझे सुन सकते हैं। उस्मान भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी ये जो छोटे चिल्ड्रंस हैं, मतलब अंडर 5 इयर्स, अब मेरे भी कजन्स हैं, वो भी मतलब पहले तो स्कूल में मुख्तलिफ एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, मेंटल एक्टिविटीज टीचर्स करवा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स ऑफ हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से अब तो ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो अब ऑनलाइन में पढ़ाते हैं टीचर्स। मुझसे पढ़ना तो मुश्किल बहुत हो गया हुआ है मुझसे। अब तो फिर बस ये एक फॉर्मेलिटी रह चुकी हुई है ऑनलाइन में कि ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, बस क्लासेस, हाँ, अटेंडेंस लग रही है बस। क्योंकि वो जो एक्टिविटीज अंडर जो 5 ईयर है, मतलब जो वो तभी फिजिकल ग्रोथ की जो फिजिकल मेंटल ग्रोथ होती है, उसी में एजेस में हम लर्न करते हैं, मतलब अपने फ्रेंडशिप, मुझसे चीजें लर्न करते हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग से ये कुछ वो तो जी, अली हमजा साहब के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो लॉस्ट हो गया है। हम ट्राई करते हैं कि हम अली हमजा साहब को दोबारा ऑनलाइन लेते हैं। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की सिचुएशन के ऊपर कि किस तरह हमें कोरोना वायरस की वबा ने हमारे तालीमी मसाइल को बढ़ा दिया है। ना सिर्फ बढ़ा दिया है बल्कि एक बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है कोरोना वायरस की शक्ल में कि हम अपने तालीम और तदरीस के अमल को हम लोग उस तरह से जारी नहीं रख पा रहे। हम लोग अली हमजा साहब के साथ बात कर रहे थे। अली हमजा साहब किसी वजह से उनका कनेक्शन जो है वो लॉस्ट हो गया है। हम ट्राई कर रहे हैं उनसे दोबारा से ज्वाइन करने की। आप जुड़े रहिए इल्मी सिटी के इस प्रोग्राम के साथ। हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना वायरस और तालीम और तदरीस के ऊपर
कि किस तरह तालीम और तालीमी हमें बहरान का सामना करना पड़ रहा है कोरोना वायरस की सिचुएशन के दौरान। हम लोग इंतज़ार करते हैं कि अली हमजा साहब हमें दोबारा से ज्वाइन करें और फिर हम इस गुफ्तगू को आगे लेकर चलें अपने सवालात के साथ। जी उस्मान, माजरत जी बहुत के अली डिस्कनेक्ट हो हमजा गई। साहब, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद आपको प्रोग्राम के अंदर। हम लोग बात कर रहे थे कोरोना वायरस और तालीमी सिचुएशन के ऊपर कि क्या हमें इसके मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और क्या इनके सॉल्यूशंस हैं। तो आप बच्चों के हवाले से बता रहे थे, अभी हमें कुछ सवाल आए हैं कि बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, इसकी क्या वजह हो सकती है, और इस बारे में भी बता दें कि किस तरह हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं इस पेंडेमिक की सिचुएशन के दौरान, ताकि हम अपनी तालीमी अमल को जारी रख सकें। पहली बात तो जो छोटे चिल्ड्रंस हैं उनको तो फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज करके ही हम जो स्टडीज की तरफ माइल कर सकते हैं। अब ऑनलाइन लर्निंग से तो हम ये नहीं कर सकते कि हम ऑनलाइन मोबाइल बच्चों को पकड़ा दें या लैपटॉप पकड़ा दें और कहें कि आप स्टडी करें। इस तरह स्टडी नहीं होती, क्योंकि हम्म। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी तो फिजिकली ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है स्कूल्स में। तो बाकी बात रही जो सेकंड बात आप कह रहे थे यूथ की, वो तो स्टडी पे डिपेंड करता है। सही सवाल फुरकान अब्बास साहब ने पूछा है कि पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, तो इसकी क्या वजह हो सकती है और इसका हल क्या है। पढ़ाई में दिल तो, क्योंकि अगर पढ़ना है तो फिर दिल लगाना पड़ता है, पहली बात है। और जो पढ़ाई में अगर दिल लगाना है तो हमें बेसिकली उस जो चीज सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें फुली इन्वॉल्व हो जाए। वो चाहे प्रोफेशनल स्टडीज है, चाहे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे साइंस ग्रुप में पढ़ रहे हैं, आर्ट्स कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली जब तक हम किसी सब्जेक्ट में वो कहते हैं कि अंदर घुस के उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते, तब तक हम उस चीज को लर्न नहीं कर सकते। सही, ठीक है। अच्छा अली हमजा साहब, ये बताइएगा कि आपने बच्चों की तो बात की कि बच्चों को किस तरह नुकसान हो रहा है इस पेंडेमिक के दौरान पढ़ाई का। तो हायर एजुकेशन जो जिनको हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स जो हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको किस हद तक नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कुछ अर्से तक तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मंसूब नहीं है। अब कुछ हद तक हमारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन आ गया है, लेकिन इस सब अमल में नुकसान क्या हुआ है, और जो बच्चे क्लासेस नहीं ले पाए, अब हल क्या है जो हमारा एक खला पैदा हो गया है। पहले तो हायर एजुकेशन पे जो आप आए हैं, वो मैं खुद भी उस स्टेज पे हूँ हायर एजुकेशन पे। पहले तो इनिशियली आप जानते हैं जब कोविड-19 आया तो सिचुएशन ऑल द स्टडीज यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई। उस टाइम पे हाँ जी। तो गवर्नमेंट ने तो कहा कि आप लर्न करें, तो लेकिन हमें एक पूरा नोट मतलब एसओपी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बताने के लर्न क्या करें हम, वो चीज़ें नहीं बताई गई। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज ने और एचईसी ने अरेंज तो कर लिया है ऑनलाइन लर्निंग। अब उससे ज़्यादा मतलब हम लर्निंग तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी डिफिकल्टीज हमें ऑनलाइन लर्निंग में आ रही हैं। हम्म। सही। तो जो खला पैदा हो गया है, एक जो बच्चे कुछ बलोचिस्तान वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीम उस तरह से हासिल नहीं कर पा रहे, जो जहाँ पे फैसिलिटीज कम है, तो जो एक खला पैदा हो रहा है उसका क्या हल है। हमें एक क्वेश्चन भी आया था कि बलूचिस्तान में जो फैसिलिटीज हैं, इंटरनेट के इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो उस सिचुएशन से हम किस तरह निकल सकते हैं। बलूचिस्तान और जो हला पैदा हो गया है, हला की तो अगर हम ऑनलाइन में अगर फोकस करें कि अगर हम ऑनलाइन से अपना हला पूरा करना चाह रहे हैं, तो वो बेसिकली यही होगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लें या यूनिवर्सिटी सही। अरेंज रखें, ताकि अगर हला मतलब एक स्टूडेंट मिस भी करता है तो वो दोबारा उस लेक्चर को लर्न कर सके। और बलूचिस्तान के उस साइड पे तो बहुत सारी डिफिकल्टी से इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं होता और ऑलमोस्ट है ही नहीं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है उनको। तो ये ऐसा आप जानते हैं जैसे कि गवर्नमेंट अभी जो फर एरियाज हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वो तो अब यूनिवर्सिटी में बुला रही है, देखें इंतजार है कब वो यूनिवर्सिटी अलाउ करती हैं स्टूडेंट्स को।
उस्मान भाई, ये फुरकान बात पे जैसे क्वेश्चन आया कि इंग्लिश के वर्ड्स मुश्किल है और वो पढ़ के भूल जाती हैं। इसका बेसिकली ये एक सोल्यूशन है कि हम जो है ना, जब हम वर्ड्स करते हैं तो हम उन वर्ड्स को डेली लाइफ में फिर यूज कर लें। कुकिंग के दौरान या अगर कुछ और हम करते गार्डनिंग वगैरह, तो हम अपने जो डोर है उन पे लिख लें, तो उससे ये वर्ड्स इजीली याद हो सकते हैं। सही। अच्छा, मौजूद हैं और पाकिस्तान में ये मसाइल तो हमें बिल्कुल बिल्कुल। हमें इन मसाइल का सामना तो करना ही पड़ता है। तो अब मैं सिर्फ ऑडियो के साथ आपके साथ ज्वाइन रहूंगा, इंशाल्लाह सेशन इसको कंप्लीट करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमें ये बताइएगा कि जो यूनिवर्सिटी की एक फीस होती है, फिक्स फीस होती है, तो बहुत से तालिब इल्मों ने ये मसला उठाया कि हमसे जो फीस ली जा रही है वो बहुत ज्यादा है, वो उस फीस को कम किया जाए। उसका क्या आप सोल्यूशन बताएंगे? उस्मान भाई, ये तो आप बेहतर जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टूडेंट्स ने चाहे मेडिकल कॉलेज हो यूनिवर्सिटीज हो, उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी और वो जिसकी वजह से वो सस्पेंड भी हो चुके हुए हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा। तो सस्पेंड हो चुके हैं इन इश्यूज को उठाने की वजह से। अगर सही। कोई उठाने की कोशिश अगर कोई उठाने की, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट, तो वो शो कॉज नोटिस इशू कर देते हैं। और सेकेंडली, अगर आप फी का ये बहुत बड़ा इशू है, ऑनलाइन, एक तो ऑनलाइन लर्निंग हम कर रहे हैं, और सेकेंडली कोरोना वायरस है। गवर्नमेंट ने रिलीफ तो प्रोवाइड किया है, बिजली के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम जो है कोविड-19 रिलीफ फंड ये वो, लेकिन स्टूडेंट्स को किसी भी किस्म का रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया गया। बिल्कुल। तो अब कुछ अब ये बच्चे हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये मसला उठाया कि हम लोग हॉस्टल की जो फीस है कम से कम वो माफ की जाए। तो इस सब बारे में आप क्या कहेंगे कि हॉस्टल की फीस माफ होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल होनी चाहिए, जैसा कि गवर्नमेंट ने बाकी बिजली फंड, बिजली में रिलीफ दी हुई है, गैस वगैरह में, तो इसी तरह गवर्नमेंट को रिलीफ प्रोवाइड करनी चाहिए। अब इस इशू में मेरे भी कुछ फेलो मेट्स थे, वो भी हॉस्टल में पिछले दिन रह रहे थे, तो यही इशू था फी का। सही। अच्छा, अब कुछ सॉल्यूशंस की तरफ हम बढ़ते हैं कि आखिर चलें, अब वबा तो आ गई, हमारे जो तालीम तदरीस का जो अमल था वो मुतासिर तो हुआ, लेकिन अब जो मसाइल के जो हल हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं कि जो टीचर्स हैं वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, वो कौन सी ऐसी तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो डिस्टेंस लर्निंग को आसान बना सकते हैं, जिस ऑनलाइन क्लासरूम के जो इन्वायरमेंट है उसको ज्यादा फ्रेंडली बना सकते हैं। जी, अब ऑनलाइन लर्निंग पे आ रहे हैं, तो ऑनलाइन लर्निंग में पहले हम स्कूल्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तो वहाँ हम मुख्तलिफ फिजिकल अपने दोस्तों के साथ इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे थे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन अब वो जो है चीज़ें नहीं रही, ऑनलाइन रही, बस जूम ऐप या माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू हम लर्निंग कर रहे हैं। टीचर्स को बेसिकली ईमेल के थ्रू या फिर मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट शो करनी चाहिए, ताकि जो सही। डिस्कस इश्यूज वगैरह जो कोरोना से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, फ्रैंकली स्पीकिंग एंड अदर इश्यूज, तो वो हम इशू डिस्कस कर सकें और अच्छी तरह बात कर सकें। इसी तरह, क्योंकि अब कोरोना की वजह से वन साइड लर्निंग हो गई हुई है, क्योंकि टीचर्स बोलती हैं, स्टूडेंट सुनते हैं, कोई हम्म। टू वे लर्निंग है ही नहीं। जो क्लासरूम्स का एनवायरनमेंट पहले था, जिस तरह टीचर्स तालीम तदरीस का अमल हर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जारी रखते थे, अब उस तरह का माहौल तो ज़ाहिर है नहीं है। तो आपने फरमाया कि किस तरह आप ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू आप स्टूडेंट से ज़्यादा इंटरेक्ट करके तो अपना जो मसला है, मसला मसाइल तालीम में फेस कर रहे हैं वो हल कर सकें। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले एक दफ़ा फिर अपना मौजू दोहराता चलूँ कि हम लोग अली हमजा साहब से बात कर रहे हैं कोरोना वायरस और तालीम तदरीस के अंदर जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें कोरोना वायरस की सिचुएशन के दौरान, और इसका हल क्या है। तो आप भी अगर समझते हैं कि कुछ आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है तालीम हासिल करने के अमल में, तो ज़रूर अपने सवालात लेकर हाजिर हों। आप इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पर अपना सवाल उठा सकते हैं। अली हमजा साहब आपको सोल्यूशंस भी बताएंगे और इंशाल्लाह आपका मसला हल भी होगा। अच्छा, अली हमजा साहब आगे बढ़ते हैं। ये बताएं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, ये जो इसका हमें नुकसान
कितना ज्यादा हुआ है और फायदा कितना हुआ है और किस शक्ल में हुआ है? आप ये भी बता दें कि जिस तरह बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपनी जॉब्स को कंटिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडीज के दौरान, और बहुत से स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, तो नुकसान ज्यादा हुआ है या फायदा ज्यादा हुआ है? इसके ऊपर जरा रोशनी डाल दें। ऑनलाइन लर्निंग से इतना नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि जो सपोर्ट पहले नहीं थे कर सके अपनी एजुकेशन को, वो मतलब फी वगैरह पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। तो अभी ऐसा कोविड की वजह से, ऑनलाइन लर्निंग की वजह से वो अपने मुझसे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके ऑनलाइन अर्निंग करके वो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसकी वजह से हमें एक ये भी सबक मिल चुका है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करें, ऑनलाइन कोर्सेज को, अपॉर्चुनिटीज को ओन करें और अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करें, क्योंकि इससे पहले ऑनलाइन कोर्सेज या ऐसी एबिलिटीज की वजह हम फोकस नहीं थे कर रहे, सिर्फ फिजिकल ही हम ओन कर रहे थे चीजें। सही। अच्छा अली हमजा साहब, एक बहुत अहम मसला ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को ये एग्जाम्स के हवाले से फेस करने में आया कि बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स ना लिए जाएं, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे वो जो कह रहे थे कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स ही लिए जाएं। कुछ कह रहे थे कि प्रेजेंटेशंस की शक्ल में दिया जाए, कुछ कह रहे थे कि रिटन फॉर्म में लिया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन या एज अ जनरल एग्जामिनेशन का सबसे बेहतरीन हल क्या था इस सिचुएशन में? उस बात भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन में ऑनलाइन एग्जाम्स ही बेस्ट एग्जाम्स थे, क्योंकि फिजिकल एग्जाम्स लेने की वजह से कोरोना का फैलने का खदशा ज़्यादा हो जाता है। तो ऑनलाइन एग्जाम्स बेस्ट है। ये तो टाइम लगा, लेकिन ऑनलाइन स्ट्रक्चर को अपना इम्प्रूव करने में टाइम तो लगा, क्योंकि सेमेस्टर्स को पोस्टपोन थोड़ा करना पड़ा, जिसकी वजह से गैप्स, जो स्टडी गैप्स हैं वो ज़्यादा हो गए, गैप्स आगे हो चुके थे स्टडी में। लर्निंग में डिफिकल्टी आई, बिल्कुल लेकिन एग्जाम्स तो हो रहे हैं ऑनलाइन। सही। अच्छा अली हमजा साहब, ये भी बता दें कि अगर एक बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू एक डिग्री हासिल करता है, तो उसकी इवैल्यूएशन कैसे की जा सकती है? जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले में एक बच्चे ने मतलब फिजिकली एजुकेशन हासिल किया और एक बच्चे ने ऑनलाइन एजुकेशन हासिल किया, तो इन दोनों को इवैल्यूएट किस तरह कर सकते हैं हम एक प्लेटफॉर्म पे लाकर? अब एवल्यूशन जो आप कह रहे हैं डिग्रीज की, ये तो डिजी स्किल गवर्नमेंट खुद ऑफर कर रही है ऑनलाइन डिग्रीज की। ये डिजी स्किल्स डॉट पीके के थ्रू भी गवर्नमेंट डिग्री ऑफर कर रही है, और मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज हैं जो गवर्नमेंट दे रही है ऑनलाइन डिग्री। वो तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की डिग्री बेस्ट होती है। तो बेसिकली डिफरेंस तो नहीं होगा, लेकिन सम हाउ ये होगा कि डिफरेंस आ जाएगा ऑनलाइन डिग्री और जो दूसरी डिग्री में। अभी आप लगा रहे जो एफएससी की थी, इसका तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो कोविड का होना है। सही। तो जो बच्चे अब एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यानी कि फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में आ गया, अब उन्हें एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है, तो अब यूनिवर्सिटीज को क्या वो लाया अमल बनाना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को एक मेरिट के ऊपर एडमिशन दे सकें, क्योंकि उन्होंने तो एग्जाम्स दिए ही नहीं है, तो उनकी इवैल्यूएशन कैसे की जा सकती है? आपके नज़र में इसका हल क्या है? बेसिकली जो एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल स्टडी अब जाने वाली मेडिकल इंजीनियरिंग उसी फील्ड की वजह से, उनके लिए अब तो उनकी 9th 10th 11th वो उनको सारा रिजल्ट देख के उनके स्किल्स, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम 11th को देख के एवेल्यूएट कर सकते हैं उनको कि वो किस तरह की पढ़ाई थी, किस तरह के उसके साइंस सब्जेक्ट, मेडिकल सब्जेक्ट या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के वो मार्क्स वगैरह थे, तो उसे हम देख नहीं सकते। लेकिन हमें अब वो इनिशियली, चाहे वो मैट्रिक को भी देखना पड़ेगा हमें और एफएससी को भी देखना पड़ेगा, फिर ही हम देख सकते हैं, नहीं तो इस तरह नहीं हो सकेगा। सही। अच्छा हम लोग प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। मैं अपने ऑडियंस से एक दफ़ा फिर कहूँगा कि अगर आपके जहनों में कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर अपनी क्वेरीज को, अपने सवालात को कमेंट सेक्शन के थ्रू हमारे शो का हिस्सा बनाएं। अली हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अली हमजा साहब, मेरा आपसे सवाल है कि किस तरह हम इंटरनेट को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए? ऑनलाइन एजुकेशन को, इंटरनेट को हम बेसिकली ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू भी इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं।
मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, जैसे लर्निंग एक्टिविटीज़ हो गई, या फिर हम डिस्कवर मतलब अराउंड द वर्ल्ड चीज़ें इंफॉर्मेशन गैदर करें, ताकि जो हमारी लर्निंग की बुक्स, ऑनलाइन बुक्स रीड करें, ऑनलाइन इस तरह की चीज़ें में इन्वॉल्वमेंट शो करें, ताकि हम लर्निंग, अपनी जो लर्निंग एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करें, और हम लेजीनेस ना अडॉप्ट कर लें। सही। अच्छा, एक सवाल फुरकान अब्बास साहब पूछ रहे हैं कि बीबीए कैसी फील्ड है। आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे तलबा हैं जो बीबीए को अडॉप्ट करते हैं एज अपना कैरियर या अपनी फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अली हमजा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? नाज़रीन, अली हमजा साहब के साथ हमारा कनेक्शन एक दफ़ा फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम दोबारा एक सेशन रखें अली हमजा साहब के साथ, जिस पर हम किसी इस बहस को हम आगे बढ़ा सकें, किसी नए मसले के ऊपर डिस्कशन कर सकें। आज के लिए फिलवक्त इतना ही। इल्मी सिटी की जानिब से हम लोग ने बात की आज कोरोना वायरस और एजुकेशन पेंडेमिक के ऊपर कि किस तरह नुकसान हुआ, क्या हल थे। हमने इसके ऊपर अली हमजा साहब से बात की। अली हमजा साहब किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हम ये लाइव शो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी नए मौजू के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट उस्मान सियालवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।